नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरए न्यूज़ में। जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जी हाँ, कोरोना का कहर। पूरे देश में कोरोना के मरीज अब तक 67,161 केस हो चुके हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 4,296 संक्रमित बढ़े। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 22,000 के पार। वहीं तमिलनाडु तीसरा सबसे प्रभावित राज्य बन चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 24 घंटे में कोई केस नहीं आया। केंद्र ने कहा, देश भर में 4,362 कोविड सेंटर हैं। यहाँ हल्के लक्षण वाले 4.5 लाख मरीज रखने की भी क्षमता है। एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हाल ही में ये कार्गो की फ्लाइट्स लेकर चीन से आए हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 मई से ट्रेन चलाने की होगी तैयारी। आज से टिकट्स की केवल ऑनलाइन बुकिंग। दिल्ली से चलने वाली इन ट्रेनों का किराया राजधानी जितना होगा। जी हाँ, 11 मई को शाम 4 बजे से IRCTC पर टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। काउंटर पर टिकट्स नहीं मिलेंगे। केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने की इजाज़त मिलेगी। इसके साथ ही साथ मास्क पहनना भी जरूर रहेगा। 15 रूटों पर यात्री ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल प्राप्त हो चुका है। ये 15 रूट जम्मू तवी, दिल्ली, पटना, डिब्रूगढ़, अगरतला, रांची, हावड़ा, बिलासपुर, सिकंदराबाद आदि हैं। बढ़ते हैं अभी की अगली खबर की ओर। कोरोना से अब तक पूरी दुनिया में 41 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, स्टे होम की जगह अब स्टे अलर्ट कर दिया जाए। जी हां, ब्रिटेन के स्टॉकपोर्ट में NHS वर्कर को धन्यवाद देने के लिए पोस्टर लगाया गया है। ब्रिटेन में अब तक संक्रमण से 31,587 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तुर्की में पहली बार बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर जाने की अनुमति मिली। ब्रिटेन में 24 घंटे में 268, इटली में 165 और स्पेन में अभी तक 143 लोगों की जान जा चुकी है। बढ़ते हैं इस समय की अगली खबर की ओर, जो कि दिल्ली से है। जी हां, सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स अस्पताल में भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रविवार रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सिंह को कार्डियो थोरेसिक वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन के कारण ईंधन की मांग 45.8% गिरी। 2007 के बाद यह सबसे कम खपत रही। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। निजी 4 पहिया और 2 पहिया वाहन प्रतिबंधित से ज़्यादा प्रभावित हैं। अप्रैल महीने में कुल 9.93 मिलियन टन ईंधन की खपत रही। इसमें पेट्रोल, डीजल के साथ सभी प्रकार की ईंधन शामिल हैं। 17 मई के बाद क्या होगा? जी हां, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इसकी बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ गृह और स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। राज्यों के DGP भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसमें फैसला लिया जाएगा कि 17 मई के बाद आखिर क्या होगा। भारत देश ने बना लिया है कोरोना कवच। जी हाँ, भारत ने बनाया कोरोना कवच। एंटीबॉडी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट एलिसा तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी एंटी-सॉर्स CoV-2 मानव परीक्षण किट को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह कर सकते हैं वित्तीय राहत पैकेज का ऐलान। सरकार और सलाहकार निकायों के सूत्रों ने दावा किया है कि पैकेज में राहत, पुनर्वास, लॉकडाउन के बाद जिंदगी को सामान्य पटरी पर लौटने और कोविड-19 की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री और उनके दफ्तर ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और RBI जैसे वैधानिक संस्थानों के साथ कई दौर की बैठकें की। आंधी, पानी और वज्रपात से अब तक 31 लोगों की मौत। इन इलाकों में चलेंगी तेज आंधी। जी हां, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मैदानी इलाकों में आंधी के बाद आई बारिश से तापमान में गिरावट तो आई, लेकिन कई जगहों पर वज्रपात से भारी नुकसान भी हुआ है। देश के विभिन्न इलाकों में वज्रपात से 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हो गए। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। लॉकडाउन देश के बाद कैसे शुरू हो घरेलू उड़ानें? एयरलाइंस कंपनियों ने इस वजह से खड़े किए हाथ। जी हाँ, मौजूदा लॉकडाउन 17 मई तक है। आसार हैं कि इस बार सिर्फ हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रहेंगे। बाकी इलाकों में धीरे धीरे व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। लेकिन एयरलाइंस कंपनियां लॉकडाउन के बाद सिर्फ ग्रीन जोनों में उड़ानों के लिए प्रस्ताव से सहमत नहीं है। इन कंपनियों का कहना है कि बिना मेट्रो शहरों में उड़ान सेवाएं शुरू हुए इस योजना का कोई फायदा नहीं है। और सच्चाई यह है कि सारे के सारे मेट्रो शहर इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और वहाँ नए मरीजों का मिलना लगातार जारी है।